सभी छात्रों को जयप्रकाश का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की विषय संस्कृत में 9वें पाठ का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायते। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर जिस तरह मैंने गाया है उसी तरह आपको गान करना है, उसको गाना है। प्रश्न दूसरा है, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। दिए गए जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, जिस प्रकार नभः शोभते, नभ आकाश शोभित होता है। चंद्र है, चंद्र में तृतीया विभक्ति लगी है तो चंद्रेण। तो आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख धोता है। अर्थात विमल, विमल को जब है तृतीया विभक्ति लगती होगा विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह स्वच्छ जल से, वह स्वच्छ जल से मुख धोता है। राघवः विहरति, राघव भ्रमण करता, घूमता है। विमानयान, इसका तृतीय विभक्ति होगा विमानयानेन, अर्थात वह हवाई जहाज के द्वारा घूमता है। कंठः शोभते, गले में सुशोभित होता है। मौक्तिकहारः, अर्थात माला, मोतियों की माला। इसका जब तृतीया विभक्ति बनेगा तो ये होगा मौक्तिकहारेण शोभते, अर्थात मोतियों की माला से। कंठ, गला मोतियों की माला से सुशोभित है। नभः प्रकाशते, नभः आकाश। सूर्येण, यह जो है तो तृतीया विभक्ति का प्रथम एक वचन है, इसे लिखेंगे सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। अगला, पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई देता है। अम्बुदमालाम, यानी बादल से। इसका जब तृतीया विभक्ति बनेगा तो बनेगा अम्बुदमालया। आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर बादलों की माला से आकर्षित दिखाई देते हैं। प्रश्न तीसरा है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। विभिन्न वर्ग जो अलग शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। जैसे सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः, इनमें से अलग सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये ग्रह हैं, लेकिन अम्बुदः अर्थात बादल जो है तो ग्रह नहीं है, इसलिए यह अलग है, इसे अम्बुद को लिखेंगे। इसी प्रकार पत्राणि पुष्पाणि फलानि, ये तीनों वृक्ष में लगे रहते हैं, जबकि मित्राणि नहीं, इसलिए इसमें अलग होगा मित्राणि। इसी तरह जलचर, खेचर, भूचर ये सब प्राणी हैं, किंतु निशाचर जो है राक्षस, अर्थात यह इनसे भिन्न है। गावः सिंहः कच्छपः गजाः, गाय, सिंह शेर, कच्छपः कछुआ और गजा हाथी। गाय, सिंह और हाथी ये चार पैरों से चलते हैं, जबकि कच्छपः इनसे अलग रहता है, यह जमीन में रेंगते हुए चलता है, इसलिए यह अलग है। मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, मोर, चिड़िया, गौरैया और तोते ये पक्षी हैं, किंतु मंडूकाः अर्थात मेढक अलग है, इसलिए अलग शब्द होगा मंडूकाः। इसी तरह पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः, इसमें पुस्तकालय, श्यामपट्ट और प्राचार्य तीनों का संबंध है, लेकिन शौचिकः अलग अर्थात दर्जी अलग, इसलिए यहाँ पे शौचिकः अर्थात दर्जी लिखेंगे। अगला है लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजः। लेखनी कलम, पुस्तिका पुस्तक और अध्यापिका टीचर शिक्षक शिक्षिका, अजः
बकरी। तो इन सब में लेखनी पुस्तिका और अध्यापिका का संबंध है, लेकिन बकरी इसमें अलग शब्द, इसलिए यहाँ पर अजाह लिखेंगे। अगला प्रश्न है के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बनाता है? तो उत्तर है राघवः माधवः सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। इसी तरह दूसरा प्रश्न वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवनं च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस प्रकार वृक्ष कैसे वृक्ष और कैसे भवन को पार करके ऊपर जाता है? इसका उत्तर है वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान हवाई जहाज ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। अगला प्रश्न है वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हमारे द्वारा कैसी सीढ़ी, हम सब कैसी सीढ़ी बनाते हैं, हम सभी किस प्रकार की सीढ़ी बनाएं? इसका उत्तर है वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम सभी हिमालय के बर्फ की सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम सब किस लोक में प्रवेश करें? वयम चंद्रलोके प्रविशामः, हम सब चंद्रमा लोक में चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला प्रश्न है आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में किसे चुनकर मोतियों की माला बनाएं? उत्तर है आकाशे विविधाः सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः, आकाश में विविध अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों की माला बनाएं। अगला है केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, किसके घरों में हर्ष अर्थात खुशी, जनयाम किसके घर में खुशी उत्पन्न करें? तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु जनयाम, अर्थात जो दुखी पीड़ित किसान हैं उनके घर में खुशी उत्पन्न करें। अगला है विलोम पदान योज्यत, विलोम पदों को की जोड़ी बनाइए। उन्नतः ऊंचा, इसका होगा अवनतः नीचा। गगने गगन आकाश, इसका होगा पृथिव्याम पृथ्वी, उल्टा होगा पृथ्वी। इसी तरह सुंदरः, सुंदर का उल्टा असुंदरः। चित्वा यानी चुनकर, इसका उल्टा होगा विकीर फैलाकर। हर्षः, हर्ष का खुशी प्रसन्नता, इसका दुखी, दुखी का होगा सुखी। इसी तरह हर्षः का शोक। अगला प्रश्न है समुचित ही पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते, समुचित पदों शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इस यह प्रश्न जो शब्द हैं सभी उकारांत हैं, इसमें सारे प्रश्न जो दिए गए हैं इसे प्रथमा भानु भानु भानवाः, इसी तरह गुरुम गुरु गुरुन्, पशुना पशुभ्याम पशुभिः, चतुर्थी में साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, बटुः बटुभ्याम बटुभः, षष्ठी गुरोः गुरवोः गुरुणाम, सप्तमी शिशोः शिशुवोः शिशुषु, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णुवः। सातवां प्रश्न पर्याय पदानि योज्यत, पर्यायवाची शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे गगने, गगने का होगा आकाशे, विमले का निर्मले, चंद्रः का निशाकरः, सूर्यः का दिवाकरः, अम्बुद का जलदः। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के सारे अभ्यास को आपको लिखना है और इसे कॉपी में लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।